पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है। तो पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, लंबे समय से पुलिस की हिरासत में है वो। में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है और खबरें ये भी आ रही है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है और भारत के एक्शन से घबराए हुआ पाकिस्तान है और उस पर से अमेरिका की तरफ से उसको चेतावनी मिली है। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में भारत ने बड़ा रिएक्ट किया है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। आसिफ मुनीर सेनाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। हिरासत सिविल सोसाइटी को निशाना बनाया है, ना सैनिक अड्डों को। तो उसके बाद भारत की ओर से साफ तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई इस प्रकार के एक्शन होगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की हिमाकत जो कल 24 घंटे पहले पाकिस्तान की ओर से की गई थी, दोबारा उसको दोहराया गया है और भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान के तमाम सारे हिस्सों से इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही है। हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। ब्रिजेश, निश्चित तौर पर आप देखिए मनोज जी कि अमेरिका ने जो उनके विदेशी मंत्री ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, पीएम से बात की है और जो अमेरिकी जो हमने देखा है कि सेना के जो हथियार उन्होंने दिए थे उनका इस्तेमाल उन्होंने भारत के खिलाफ किया है, उस पर उनसे नाराज़गी जाहिर की है। और भारतीय एयर डिफेंस ने नौसेना में 2 ड्रोन मार गिराए हैं। लगातार जो कार्रवाई चल रही है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है लाहौर से लेकर कई शहरों में, जिससे भारी तबाही हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जैसे कि आपने भी बताया इमरान की रिहाई की मांग की जा रही है और जो सेना के प्रमुख हैं मुनीर, उनको बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, उनको हिरासत में लिया गया। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी जो अवाम है वो जानती है कि गलत पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री, चलिए ब्रिजेश में आऊँगा दोबारा आपके पास। एक इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री। तो सऊदी अरब को भारत ने विश्वास में लिया था और एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे मित्र देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी आर्थिक मदद है वो सऊदी अरब से की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं और सेना के अधिकारी हैं वो उनसे गिड़गिड़ाए होंगे। तो भारत का ये दबाव का नतीजा है कि ये खबर आ रही है। जी ब्रिजेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जैसलमेर में हमने देखा है कि किस तरह से पोखरण में जो पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ है, ड्रोन को मार गिराया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारत ने जो तैयारियां की हैं, यदि हम 15वें दिन यदि हमला कर रहे हैं और आतंकवादी कैंपों को निशाना बना रहे हैं मनोज जी, तो इससे पहले हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारा एयर डिफेंस पूरी तरह से तैयार था। जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, हमने एक के बाद एक नेस्तनाबूद कर दिए हैं। तो आप देखिए कि हमारी तैयारी किस स्तर पर थी। हम जानते थे कि पाकिस्तान नापाक हरकतें करता है,
पाकिस्तान में कोई भी बार का जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करने वाला है वो पाकिस्तान आतंकवादियों को सरपरस्त है। पाकिस्तान में कोई नियम नहीं चलते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, सिर्फ आपको सेना के क्षेत्र पर हमला करना चाहिए। जो पहले दिन खबरें आई कि उन्होंने 15 शहरों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन वो इतना बौखलाया कि अगले दिन, आज हम रात में जब बात कर रहे हैं, तो उसने हमारे शहरों पे हमला किया। उसने हमारे जम्मू कश्मीर से लेके अखनूर से लेके तमाम पठानकोट तक पर हमला करने की कोशिश की। सफल हुआ ना आज हुआ, ना कल सफल हुआ ना आज सफल हुआ। हमने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, ना आगे हो पाएगा, ना आगे हो पाएगा। तो पाकिस्तान से जो हमको उम्मीद थी कि वो इस तरह की हरकतें करेगा, इसलिए हमने वो तैयारियां कर रखी थी कि पाकिस्तान से हमको ये उम्मीद नहीं है कि हम उसके आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे तो इसके बाद वो शांत बैठेगा। उसने जिस तरह से उनके मंत्रियों के बयान आए, जिस तरह से सेना के बयान आए, जिस तरह से उनके विदेश मंत्री के, प्रधानमंत्री के बड़ बोले बयान आए कि हम खून की नदियां बहा देंगे यदि सिंधु समझौता होगा। हमने देखा कि लगातार उनसे हमने कहा कि जो सिंधु जल समझौता है उस पर हम रिवाइज करते हैं, उस पर आगे और क्या हो सकता है, उस पर बदलाव कर सकते हैं। कितने समय का वो समझौता था, इसके बावजूद 1960 का। तो आप देखिए कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सेना को अपनी इज्जत बचानी है, अवाम उसकी सेना के खिलाफ है। अवाम से साथ साथ नेताओं का डर हम देख रहे हैं कि एक मंत्री कहता है कि यदि हमला होगा तो मैं विदेश में भाग जाऊंगा। एक सांसद सदन के अंदर रोता है। उनकी एंकर हम देख रहे हैं कि टीवी डिबेट पर रो रही हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात क्या है। उसकी औकात सिर्फ ये है कि 24 घंटे से ज्यादा वो हमारे सामने टिक नहीं सकता। 24 घंटे तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन हमने तो देखा 25 मिनट में हमने घुटनों पे ला दिया पाकिस्तान को। आप देखिए कि हमने कहा कि हम सिर्फ आतंकवादी जो ठिकाने हैं जहां पे लॉन्चिंग पैड किया जाता है, जहां पे आप आतंकवादी को प्रशिक्षित करते हो, जिससे देश दुनिया में, भारत से तमाम देशों में हमने देखा है ओसामा बिन लादेन ने किस तरह से अमेरिका पे वो किया। अमेरिका ने आपके यहाँ आकर उसका खात्मा किया। आपके विदेश मंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके पूर्व राष्ट्रपति जो परवेज मुशर्रफ हैं, उन्होंने तक स्वीकार किया कि किस तरह से हमने आतंक को पाला है, आतंक को पलिपोषित किया है, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप वो स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप एक्सपोज हो गए हो पूरे दुनिया में। दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इसके बावजूद ऐसी आप नापाक हरकतें कर रहे हो अपनी इज्जत बचाने के लिए, जबकि आवाम आपके साथ नहीं है पाकिस्तान की। जबकि ना आपका इज्जत है ना बची है। हाँ, कुछ नहीं बचा आपके पास। लेकिन आप चाहते तो ये कह सकते थे कि भाई जो हमारे पास आतंकवादी हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपने सांप पाला है। वो सांप आप पड़ोसियों को डसने के लिए आपने पाला था कि पड़ोसियों की मौत होगी उससे, वो आज आपको डसने लगा। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी मान नहीं रहे ना। हमने देखा कल ही जो तस्वीर आई है कि जो भारत ने हमला किया उसके बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लिपटा हुआ है। सेना के बड़े बड़े जो उनके लीडर हैं, अधिकारी हैं, वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। जो वहाँ का मशहूर आतंकवादी जिसकी अमेरिका को तलाश है, वो नमाज जनाजा पढ़वा रहे हैं। देखिए मनोज जी, क्या है कि लोकतंत्र नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था, हमसे ज़्यादा सक्षम था, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरक्की कर रहा था। लेकिन हमने वो सारी सुविधाएं दी, जिस तरह से एक भाई भाई का बंटवारा होता है, तो हमने पाकिस्तान को दिया कि भाई आपको जो चाहिए ठीक है, आप तरक्की करिए। आपको हमने धन दिया, सब कुछ दिया कि ठीक है। लेकिन वो एक ऐसा बिगड़ैल है, ऐसा बिगड़ैल भाई है हमारा, जो लगातार ऐसे कृत्य करता है, लगातार आप इस तरह के काम करते हो कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। लेकिन आप देखिए कि जब पाकिस्तान में ये घटनाक्रम हुआ, जब पाकिस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वहाँ पे लोकतंत्र है नहीं है, मिलिट्री का कब्जा है, उसकी साख दाव पर है, उसको साख बचाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो लगातार हमको शायद पाकिस्तान भूल गया होगा ना कि बिगड़ैल भाइयों के साथ भारत क्या करता है। ये हमने रामायण में भी देखा है, ये हमने महाभारत में भी देखा है। तो हमने देखा ना किस तरह से शिशुपाल को हमने 100 गलतियों पर माफ कर दिया, 101 भी गलती पर जिस तरह से सुदर्शन चक्र उठाया कृष्ण ने और उनकी गर्दन, और हमने तो 1000 गलती माफ की है पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान की हजारों गलतियां माफ की है। इससे पहले देखिए हमारे देश पर एक के बाद एक आपने आतंकवादी हमले किए, एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे किए आपने जिससे पूरे देश ने, लेकिन अगले ही दिन पूरा देश चल पड़ा, आपको माफ कर दिया।
लेकिन कब तक माफी करेंगे आप? आज वो परिस्थिति आ गई है, आज वो इच्छा शक्ति है, आज वो सेना का शौर्य तो पहले भी था। सेना आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रही है कि वो राष्ट्रीय शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसने उसको फ्री हैंड दिया है। बिल्कुल, जो हम पहले चाहते थे। हमने आपके हजारों सैनिकों को आपको बंदी बना के बाद 90,000 सैनिकों को के युद्ध में आपको हमने रिहा कर दिया। जनरल नियाजी, हाँ, तो आपने हमने आपको आधा कश्मीर दे दिया। इतना बड़प्पन कितना होगा? लगातार आपने 3 युद्ध हमसे किए, इसके बाद भी हमने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया। तो अब आप कब तक सहते रहोगे? एक तो समय आएगा ना, वो समय आ चुका है जब आपको ये एहसास होना चाहिए। वो जो हम कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते थे, वो हालांकि दूसरे संदर्भ में कहते थे बिल्कुल कि यही समय है, सही समय है। तो मुझे लगता है कि सेना को भी समझ में आ गया है कि यही समय है, सही समय है, यही सही समय है पाकिस्तान को उसकी औकात दिलाने का। उसकी औकात तो हमको पता है, लेकिन हम बड़प्पन के कारण उसको ढक रहे थे कि भाई ठीक है, आप जो कर रहे हो हम आपको सहन लेते हैं कि चलो हमारा छोटा भाई है, वो हमसे कुछ गड़बड़ियां कर रहा है तो हम उसको माफ कर देते। लेकिन कब तक माफ करोगा? निर्दोष लोगों को आप नाम पूछकर, आप उनकी पत्नी के साथ, उनके सामने, बहन के सामने धर्म पूछकर यदि आप उनके मौत के घाट उतारोगे तो कौन माफ करेगा? आप देखिए, हमने उसको जवाब दिया कि हम धर्म नहीं, राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने देखा सोफिया कुरैशी ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। हमने बताया कि पूरा जम्मू से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक एक साथ है। आप देखिए, जो लोग पत्थर उठाते थे उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो भारत के मुस्लिम हैं वो कितने राष्ट्रवादी हैं, ये संकेत हमने उनको दे दिया, ये हमने जता दिया पाकिस्तान को। आप देखिए, जो 16 लोग मारे गए हमारे। मैं आऊंगा ब्रिजेश जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से विनोद रस्तोगी जुड़ गए। जी विनोद जी, क्या अपडेट है? और आपके साथ मुझे एक ऐसी जानकारी मिली कि एक रक्षा विशेषज्ञ आपके साथ जुड़े हुए, तो हम चाहेंगे उनके क्या ओपिनियन है, आप बात कराएं हमारी। आवाज मिल रही है आपको? जिस तरह से देखा जाए, हाँ आवाज आ रही है जी मनोज, अगर देखा जाए, जिस तरह से देखा जाए तो इस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान 2 तरफ अपनी ही जाल में फंस गया और घिर गया। एक तरफ तो बीएमएस यानी कि बलूच आर्मी से लड़ रहा है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मोर्चा बलूच आर्मी ने भी खोल दिया है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, पीटीआई यानी शहनवाज खान की जो राजनीतिक पार्टी थी, उसके कार्यकर्ता भी रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए और वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अभी देखा जाए कि कुछ देर पहले की ही खबर आई है, सूत्रों से खबर आई है, अडियाला जेल तक बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं आर्मी से जो पाकिस्तानी सेना उसे टकरावे की पोजीशन पे भी आई है। और सबसे बड़ी बात देखो, वहां की जो लोकल जनता है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो भी आर्मी या जो सेना है उसके खिलाफ है। जिस तरह से आसिफ मुनीर के जो हालात, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही खबर मिलेगी कि पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ भी मिल रहा है। और अगर हम खबरों की बात करें तो बहुत बड़ा भंडार है खबरों का। सबसे बड़ी खबर तो यह है, कुछ बड़े राजनीतिक नेता पाकिस्तान छोड़ने की फर्क में है, छोटे प्लेनों के जरिए भागने की ताक में है। तो ये जो आज के पाकिस्तान के हालात हैं, लेकिन अभी तो जो स्थिति है, ना तो उनकी मिसाइल काम कर रही है, ना उनके हवाई जहाज, तो अभी तो उनके लिए मुश्किल है भागना। लेकिन विनोद ये बताइए, दिल्ली के क्या हालात हैं फिलहाल? क्योंकि खबर ही आई थी इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। दिल्ली के पास मतलब देखा जाए, इंडिया गेट तो इसलिए खाली कराया जाता क्योंकि वहां पे क्या होता है, रात के 10 बजे के बाद लोग टूरिस्ट तफरी करने के लिए, घूमने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक माहौल भी बनता है। मगर जो इस समय के आज के हालात है, उसे देखते हुए वहां पर किसी भी तरह के इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को एक अलर्ट दिया गया था। क्योंकि देखा जाए, राष्ट्रपति भवन भी पास में है, पार्लियामेंट भी पास में, तो सारा जो है लिटिल जोन है, तो उसे इसलिए खाली कराया गया क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सुरक्षा पर्पज भी देखा गया और वो जरूरी भी है। इसी वजह से इसको खाली करा के रखा गया। और अभी देखा जाए कि जितने भी हमारे जो मतलब चाहे प्रधानमंत्री आवास है, वहां बैठकें चल रही हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए अजीत डोभाल जी हैं, ये सब कहीं ना कहीं इस जो आज के हालात, आप जिस इलाके में खड़े हैं विनोद, वहां क्या हालात हैं? क्या लोगों को कोई डर है, कोई चिंता है, कोई भय है, या एक ऐसा है कि ठीक है जो होगा निपट लिया, निपट लेंगे? मैं इस समय दिल्ली के नागो एरिया में हूं, जहां देखा जाए लोग चैन की नींद सो रहे। वो जानते हैं कि जिस देश की फौज बॉर्डर पे लड़ रही है और जिस देश की सरकार
अंदर उस मोर्चे को संभाल रहे हैं, तो निश्चित होकर सो रहे हैं। इन्हें कोई डर नहीं, कोई निश्चित है, क्योंकि जानते हैं कहीं ना कहीं देश की जो सरकार है, जो बागडोर है, सही हाथों में है, चाहे सरकार हो चाहे सेना हो। और इसीलिए निश्चित है, और कहीं ना कहीं हर स्थिति से निपटने के लिए, चाहे मैं पैरामिलिट्री फोर्स की बात करूं, पुलिस की बात करूं, सिविल डिफेंस की बात करूं और देश की जनता की बात करूं, ये हर मोर्चे पर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। चलिए आप देखिए बने मनोज रहिए जी। जिस तरह से हमने देख हमारे रहे हैं सहयोगी ब्रजेश साहब से कुछ सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश की आवाम, जो देश की जनता है, उसको किस तरह से भरोसा है, वो चैन की नींद सो रही है। उसको मालूम है एक सुरक्षित हम हाथों में है, देश की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है, सेना पर उसको भरोसा है, उसको केंद्र सरकार पर भरोसा है, उसको मोदी सरकार पर भरोसा है। इसलिए आप देख सकते हैं पूरी देश की आवाम सुकून की नींद में है। उसे मालूम है कि उसका वाल भी बांका नहीं हो सकता है। हमारा एयर डिफेंस से लेकर हमारा थल सेना और वायुसेना, जल वायुसेना, सेना, तमाम सेना है, मुस्तैदी से तैनात हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। तो आप देखिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आप देख लीजिए तमाम राज्य हो, चाहे वो पंजाब हो, तमाम जो बॉर्डर थी, जो हम सीमा पर जिन लोगों के रहवासी क्षेत्र थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उनको पहले ही हमने सुरक्षित वापस लिया। इधर बंकरों में उनको शरण दे दी है। तो इसके बावजूद कहीं भी कोई दहशत का माहौल हिंदुस्तान में नहीं है। आप सुकून की नींद सो रहे हैं लोग, उनको भरोसा है अपनी सरकार पर, उनको भरोसा है अपनी सेना पर। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखिए किस तरह से हलचल है, हड़कंप है, दहशत है, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि उनको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, उनको अपने देश की आवाम पर, उनको अपनी देश की जो नेता हैं उन पर भरोसा नहीं है। और तो कह सकते हैं ना, उन्हीं आवाम, उसी आवाम ने, उन्हीं नेता, उन्हीं सेना भरोसा करके तो ये दुर्दिन है पाकिस्तान के। निश्चित तौर पर आप देखिए कि सेना के खिलाफ पहली बार पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतरी। उसको पता है कि राजनीति किस तरह से। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला हुआ है। BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा में पाकिस्तान के आर्मी कैंप पर यह हमला किया है। और क्वेटा में 4 ठिकानों पर यह हमला किया है। BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और दिन में भी खबर आई थी कि बलूचिस्तान में BLA ने पाकिस्तान की सेना के एक वाहन को उड़ा दिया था, जिसमें 12 जवान मारे गए थे। तो BLA ने क्वेटा में पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया है। तो चौतरफा संकट से पाकिस्तान घिरा हुआ है। घर के बाहर भारत है, वो घर के अंदर BLA है, और तमाम सारा आतंकी संगठन है। देखिए पाकिस्तान किस तरह से अपने आंतरिक सुरक्षा से घिरा हुआ है। BLA की जो हम बात कर रहे हैं, BLA लगातार हमने देखा है, इससे पहले हमने देखा है किस तरह से ट्रेन हाईजैक। चलिए एक और खबर आ रही ब्रजेश जी, कराची पोर्ट को जो भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया, जो खबरें आ रही थी। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है मनोज जी कि किस तरह से कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है जी। तो आप देखिए कि हम लगातार उन पर हावी हैं। ये बौखलाया हुआ पाकिस्तान है, उसने बौखलाहट में वो हरकत की है। अभी तो हम कह सकते हैं कि गड़गड़ाया हुआ पाकिस्तान। हाँ, गिड़गिड़ाया हुआ पाकिस्तान है, बौखलाया हुआ पाकिस्तान है। आप देखिए बलूचिस्तान की अब जो बात कर रहे थे, वो चारों तरफों से घिरा हुआ है। वो लगातार आंतरिक सुरक्षा से घिरा हुआ है। और ऐसे समय में जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, उस आर्मी की साख दांव पर लगी हुई थी। पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ नज़र से देख रहा था, कि उन पर भरोसा जता रहा था पहले। लेकिन आपके इसके बावजूद देखिए पाकिस्तान आर्मी जो अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की हिमाकत कर रही है। वो चाहती तो आप देखिए कि किस तरह से आतंकवादियों के जनाजे में हमने देखा है कि पाकिस्तान का तिरंग झंडा, बिल्कुल पाकिस्तान के जो वीडियो हैं, जो इमरान खान के समर्थन में है। अवाम तैयार है, अवामी मुचोटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए। फौरी तौर के ऊपर अवाम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे, मुकाबला भी करेंगे, इन्हें बताएंगे भी मुसलमान इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। अवाम तैयार है, अवामी मुचोटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात भी कितने लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि इमरान एक खान तरफ से जो बलोचिस्तान के BLA आर्मी हमला कर रही है, इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतरे हैं। देखिए इमरान खान लगातार आर्मी से प्रताड़ित है। वहाँ पे एक जो गठजोड़ हुआ है, जो बाकी के राजनीतिक दल हैं और सेना में जो गठजोड़ हुआ है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि इमरान खान जेल में है
और उनके समर्थकों पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं। ये एक मौका ऐसा है कि इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। वो उनको लग रहा है शायद ये सही मौका है। हाँ, कि सही इमरान मौका खान है। को जेल उनको में लग बाहर रहा आ है सकता कि जो सेना की जो जातियां हैं, जो सेना की दादागिरियां हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। इमरान खान को रिहाई की मांग। तो आप देखिए कि पाकिस्तान में अब दो तरह के लोग हो जाएंगे, दो तरह के ध्रुवीकरण हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मौजूदा सरकार है वो खतरे में आ गई है। मुनीर जो कि हम देख रहे हैं, आसिम मुनीर, जिसको हाफिज मुनीर भी कहा जाता है। और आप देखिए मौलाना मुनीर भी कहा जाता है। हाँ, हाफिज मुनीर, हाफिज मुनीर भी कहा जाता है। तो अब उनकी सल्तनत भी खतरे में आ गई है। अब उनको इसकी कीमत जिस तरह से हमने देखा परवेज मुशर्रफ को चुकाना पड़ी है। ये भागेंगे देश से, बिल्कुल। और जिस तरह से जो हमने देखा सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने सेना के साथ हाथ मिलाकर जो नापाक हरकतें की हैं, जो वहां की जनता स्वीकार नहीं कर रही है, वो जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई तो सामने आएगी। सच्चाई सामने आ रही है। जो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, थोड़े से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके पहले जो वाहिद अली हैं, वाहिद अली वाहिद, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, उसकी 2 लाइन जरूर दोहराना चाहिए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक पाला जाए। तो आज भारत बिल्कुल भाला फेंक रहा है, मिसाइलें फेंक रहा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए अनादि टीवी।